राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के छोटे से कस्बे कारोई की ज्योतिषीय महत्ता को उजागर करती है। कारोई, जिसे ज्योतिष नगरी कहा जाता है, यहाँ हर सप्ताह हजारों लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आते हैं। कांग्रेस सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 270 सीटें आएगी, आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री बनेगी, वही बीजेपी की सरकार बनेगी और 108 सीटें आएगी, वही हुआ। और आनंदीबेन राज्यपाल बनेगी, वही हुआ। उन्हें जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 280 सीटें आएगी, अशोक जी पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे, अशोक जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस छोटे से गांव में भृगु संहिता के माध्यम से भविष्यवाणी करने का विशेष महत्व है और कई प्रमुख ज्योतिषी इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ के ज्योतिषियों का दायरा बहुत विस्तृत है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। राजनीति, सिनेमा, प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों के लोग भी यहाँ आकर अपने भविष्य के बारे में सलाह लेते हैं। इसके अलावा कई प्रमुख हस्तियां जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भाजपा नेता स्मृति ईरानी भी यहाँ आ चुकी हैं। पंडित गोपाल व्यास, पंडित कैलाश व्यास, लक्ष्मीलाल ईनानी, योगेश चंद्र शास्त्री, गोपाल उपाध्याय, दुर्गालाल व्यास, भैरूलाल और उदयलाल जैसे प्रमुख ज्योतिषी कारोई के इस सम्मानित परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ये जानना चाहूंगा कि मैं आपका गांव बड़ा जो कोहर गांव में पूरे राजस्थान के साथ साथ विदेश में भी बड़ा फेमस हो चुका है, उसका श्रेय आप किसको देंगे और क्या कारण रहा कि इतना पॉपुलर हुआ? हमारे मतलब पीढ़ी से पीढ़ी ही काम, हमारे पिताजी ही काम करते, पीढ़ी से पीढ़ी ही काम। मेरे पिताजी नाथुला जी व्यास है, उनके छोटे भाई हीरालाल जी व्यास है। मैं शुरू से ही काम ज्योतिष से काम किया, शुरू से ही मतलब 5 पीढ़ी से ही काम चल रहा है। ज्यादा पॉपुलर होगा इसके लिए कहाँ क्या माता के आशीर्वाद है, माता के आशीर्वाद चलते उनके द्वारा ज्ञान तो उन्होंने सीखा हुआ ना, सब उनके आशीर्वाद से चलता है। क्या उन्होंने ज्ञान दिया तो सब अपन आगे बढ़े ना, सही नहीं सब। अच्छा, ऐसी कौन सी आपने भविष्यवाणी करी थी जिसको लेके लोग प्रभावित हो और इतना नजदीक आपसे जुड़े हैं? ऐसा कौन सा जो समय रहा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी थी? लोग ऐसा श्रद्धा है। 2009 में चुनाव हुए, 2009 के अंदर तो यार राजस्थान पत्रिका आए थे इंटरव्यू में 2009 में चुनाव क्या होगा, तो हमने बताया राजस्थान पत्रिका दिया 2009 के अंदर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा। 2009 में वही हुआ, कांग्रेस सरकार बनेगी, अन्य दोनों कांग्रेस सरकार बनेगी, अन्य दोनों के सहयोग से कांग्रेस सरकार बनेगी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा, वही हुआ। फिर 14 में बताया मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 270 सीटें आएगी, आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री बनेगी, वही हुआ। फिर 18 में वापस हुआ तो हमने बताया भी गुजरात में चुनाव थे, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हमने बताया गुजरात में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और 108 सीटें आएगी, वही हुआ। और आनंदीबेन राज्यपाल बनेगी, वही हुआ। 19 से बताया था, हमने बताया कि ऐसा है, उन्हें जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 280 सीटें आएगी, भगवान कृपा से वही हुआ। फिर हमें राजस्थान में सरकार बदल ली, 2019 की हलचल चल रही थी जोर से, तो यही इंटरव्यू लेना है तो हमने बताया अशोक जी पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे, अशोक जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही एमपी में सरकार बदलेगी, कांग्रेस सरकार बदल जाएगी, वह बीजेपी सरकार आएगी और शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो हमारी वीडियो है इसके साथ में, वही हुआ। अभी हमने बताया वो सरकार मोदी सरकार बनाएंगे और 180 सीटें आएगी, तो 280 सीटें आएगी। वो 240 थोड़ा आगे 240 260 बताया था, तो ये बना अभी ये। अच्छा, आपके यहाँ पर जो एक सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब एक तो पॉलिटिशियंस के आते हैं, सेलिब्रिटीज में कौन कौन अभी तक आया है आपके यहाँ? ये तो ऐसा क्या, हमको ध्यान तो रखने सभी आते हैं। ऐसा है जैसे कोई राजनेता भी आते हैं, सेठ लोग भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सभी आते हैं, सब विश्वास है सर क्या। अच्छा, ये आप भविष्य आप किस आधार पे देखते हैं? हमारे क्या भृगु संहिता है, भृगु संहिता से पूरा जीवन का आकलन था, भूत भविष्य पूरे जीवन का आता है। अच्छा, 100 में 100 कभी आप जाते सही मिलेगा, नहीं तो 100 में 100 बिल्कुल सही है, पर नहीं तो आगे पंचम 95 बिल्कुल सही। करीब देखा जाए तो 100% से अब मतलब माइनस मार्किंग भी चल रहा है, 95 बिल्कुल होता है भगवान कृपा से। अच्छा, इस गांव में हम लोग भी देखा काफी सारे ज्योतिष्य हैं। तो ज्योतिष्य वो कहाँ से इतने, मतलब आपके परिवार के हैं या फिर वो लोग? हमारे हम तो नाथुला जी मेरे बड़े पिताजी हैं, हम 3 भैया, मैं गोपाल हीरालाल जी व्यास, कोने पे कैलाश हीरालाल जी व्यास, छोटा ओम प्रकाश हीरालाल जी, हम 3 भैया, बाकी हमारे वार्षिक लोग आए हैं। सब विश्वास श्रद्धा से चलते, दुनिया विश्वास से क्या, मैं क्या करना भगवान पार लगाता है नहीं, सब विश्वास चलते हैं क्या।
कहते हैं ना कि एक बड़ी उम्मीद रहती लोगों को कि भविष्य के बारे में जानना रहता ऐसा है ही कि क्या होगा मेरा भविष्य। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जो नकारात्मक भी होती है, जो आप सत्य बताते हैं, जिसमें लोग हताश होकर जाते हैं, जिसको बड़ा दुख होता है। बताएंगे ऐसा होगा, थोड़ा सावधानी से, ये तो डायरेक्टली ऐसा थोड़ा ऐसा थोड़ा सावधानी से रखना है, ऐसा ये साथ है क्यों क्या उनको होगा ही बताएंगे, बाकी नहीं, जो होगा ही बताया जाए क्या, बाकी नहीं, थोड़ा तो आगे पीछे होता है, बाकी वो नहीं बोलते जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि जो काफी सारे दूर प्रदेश से आ रहे हैं, दूर से, जी। उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वहाँ आने से पहले उनको क्या क्या तैयारी करके आना, क्या चीज लाना है? जन्मपत्र तो सबसे श्रेष्ठ, जन्मपत्र तो सबसे बढ़िया, जन्मपत्र नहीं है तो व्यवस्था से हम निकालते हैं जी जी। जन्म पत्र होना इम्पोर्टेंट है, जन्म से पूरा एक्यूरेट, सब चीज एक्यूरेट आ जाएगी, नहीं तो फिर सामने आप भी सामने तो उसे, बाकी फोन से कुछ नहीं होगा, जो सामने उसे पूरी एक्यूरेट आएगी, बहुत भविष्य वर्तमान पूरी सही आएगी। 95 बिल्कुल सही जाता, थोड़ा सा आगे चलते आगे भाई ज्योतिष बिल्कुल सही है, 100 में 100 बिल्कुल सही जाती है, पर अपने नहीं थोड़ा आगे चलता 95 बिल्कुल सही जाता है, 95 बिल्कुल सही जाता है, फिर भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सही शास्त्र बताते चलते। अच्छा, इसके लिए आप कुछ फीस लेते हैं, ऐसा कुछ चार्ज करते हैं? ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना जो श्रद्धा से उसको भाई उसका नियत कहाँ से लाएगा, सही विश्वास बता। अच्छा, एक बार उसके पास नहीं है, उसे काम हो 10 को भेजेगा, 10 20 आएगा, 200 50 ऐसे आदमी आता है कैसे, मेरा काम तो आदमी आता है कैसे। अभी निर्मला जी भूरिया आपके आए थे चुनाव के पहले, हमने बताया टिकट मिलेगा, झापा से निर्मला भूरिया जी आए जी, हमने बताया, हमने बताया चुनाव के पहले आए थे, मैंने कहा टिकट मिलेगा और मंत्री बनोगे, वो कहा टिकट मिलेगा मंत्री बन गए, भगवान करता है। यहाँ गांव की आप लोकेशन बता दीजिए, भिलोड़ा से कितना है, कहाँ आना जाना रहेगा? यहाँ से भिलोड़ा से 25 किलोमीटर, भिलोड़ा से 25 किलोमीटर का है, भिलोड़ा से कारोई 2 आता है ना, कारोई खुर्द और कारोई कारोई कला है, कारोई कला जी जी, ये कारोई हाँ कारोई कला। अच्छा, इस गांव में जो विकास हुआ जी, उसका श्रेय आप किसको देंगे? मतलब आपके आने के बाद यहाँ पे पॉलिटिक्स हस्तियों का आना जाना रहा था जी, उसके बाद जी ये राजनीति आने से प्रकाश होना था, विकास हुआ था, ठीक है। बाहर से लोग आते हैं ना, तो विकास को, या जैसे आप मंत्री आए, हमने कहा ये काम करना था, ये तो गांव का विकास, यहाँ स्कूल बन गई, बैंक बन गया, उप तहसील बन गई, पुलिस स्टेशन हो गया, सभी का 10,000 की आबादी है यहाँ पे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से यहाँ के लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। यह स्थान अब ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जहाँ से वे न केवल अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न निर्णयों को समझने और सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। भीलवाड़ा जिले का यह छोटा सा गांव भीलवाड़ा राजसमंद वाया गंगापुर मार्ग पर स्थित है, जो भीलवाड़ा से 15 से 16 किलोमीटर दूर है। BNN न्यूज के लिए रविराज सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट।